सिरोही जिले की ग्राम पंचायत कालिंद्री के युवा सरपंच प्रशासक महिपाल सिंह देवड़ा से आरपीडी न्यूज संपादक बीरबल कड़वा ने विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की। सरपंच देवड़ा ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास करवाया, जिसमें ग्रामीणों एवं भामाशाहों का विशेष योगदान रहा है। हमने ग्राम पंचायत में पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा, स्वच्छता पर कार्य किया है। विद्यालय भवन निर्माण, छायादार शेड निर्माण, हॉस्पिटल क्रमोन्नत, पेयजल हेतु घर घर नल कनेक्शन, अतिक्रमण हटवाना, कालिंद्री को नवीन पंचायत समिति का दर्जा जैसे अहम कार्य ग्राम के लोगों के सहयोग से संभव हुआ। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सिरोही की ग्राम पंचायत कालिंद्री के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच प्रशासक महिपाल सिंह जी देवड़ा मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। एक युवा सरपंच चुना था। कहाँ तक विकास हुआ और क्या कमियां रही, वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। देवड़ा जी, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। कालिंद्री एक बहुत बड़ा कस्बा है और एक युवा सरपंच चुना था। आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, कहाँ तक यह जो कार्यकाल रहा, किस प्रकार से रहा? कार्यकाल जब हमारा चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, उस समय सरपंच का चुनाव होते ही विथिन 1 महीने के अंदर कोरोना का लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल। तो लगभग 1 साल 2 साल के आसपास ये कोरोना का वो लॉकडाउन रहा, पाबंदियां रही। और उसमें सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारी पंचायत ने सबसे बढ़िया काम ये किया, हमारी पूरी पंचायत की टीम ने, कि आपको घर बैठे हर लोगों को राशन पहुंचाया। बिल्कुल। दवाइयां पहुंचाई, जिसको जो जरूरत थी, सब्जी वगैरह जो भी जरूरत थी, वो सब घर घर जाके लोगों ने पहुंचाई। और बिना मतलब सरकार का कोई पैसा खर्च किए, खुद की जेब के पैसे लगा के भामाशाह भी खूब आगे आए, राशन वगैरह गांव में खूब सप्लाई किए। बहुत अच्छा काम, मतलब कोरोना लगती लोग एकजुट हो गए। और ये पंचायत ने बहुत अच्छी पहल की। पूरे सिरोही जिले में पहल की थी कि पहले जितने भी ये पंचायत की जो किराएधारक हैं, लॉरी, हाथ लॉरी, कैबिन वगैरह चलाते हैं, उनका किराया माफ किया था। तो भाई जब घर बैठे ये किराया कैसे भरेंगे? बिल्कुल, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, तो पंचायत ने ये पहल की और लोगों ने खूब मान सम्मान दिया। सेकंड टर्म ये दिया। फर्स्ट टर्म में मेरे आंटी जी थे सरपंच से, उस समय भी खूब काम हुए। और ये भी सेकंड टर्म दिया मेरे को। कोरोना के बाद सरकार आई तो बजट का काफी इश्यूज रहा। बिल्कुल। बजट का काफी इश्यूज रहा, पूरा बजट मिल नहीं पाया। तो भी लोगों को भामाशाहों से और काम हमने काफी कर पाया। कहीं न कहीं एक युवा होने के नाते जो सोचते हैं कि कहीं न कहीं गांव के लोगों का अच्छा सहयोग रहा, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, गांव के लोगों का अच्छा सहयोग रहा। लोगों ने विश्वास रखा, क्योंकि पहला भी पिछला कार्यकाल भी देखा था तो काम मैंने ही संभाला था। तो लोगों को विश्वास था कि ये अच्छा करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे हम खरे उतरे। और हमने कोशिश की कि पंचायत बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा अपने जो मैसेजेज या सार्वजनिक मंच है वहां से भी और गांव में बाबू प्रचार से भी लोगों को जागरूक करते रहे कि भाई कि आपको पंचायत या किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं आपको पैसा कोई मांगे तो उसकी शिकायत आप हमको तुरंत करें। बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर देवड़ा जी बात करें तो भ्रष्टाचार एक हमेशा छाया बना रहता है पंचायतों के ऊपर। और कहीं न कहीं एक युवा होने के नाते गांव के लोगों को हमेशा मोटिवेट किया कि भ्रष्टाचार और ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो बिल्कुल आप तुरंत उस पर हमको बताएं कि भाई फलाने आदमी ने फलाने डिपार्टमेंट में आपके पैसा मांगा है या आपको पैसे के लिए बोला है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और लोगों को हर मतलब महीने 2 महीने में ये हम संदेश भोपू प्रचार के थ्रू गांव में रेडियो घुमाकर ये समय प्रचार भी करें। तो सबसे पहले भी किसी पद पे रहे, कोई राजनीतिक अपने परिवार में या वर्तमान में कोई भाजपा या कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ा हुआ आपका? मेरे ग्रैंडफादर रहे, प्रधान रहे, सरपंच रहे और फादर सरपंच वगैरह रहे, फिर आंटी जी सरपंच रहे, फिर ये राजनीतिक गांव वालों की इच्छा थी कि भाई के आप लोग बनो। और उनको आस और विश्वास था कि आप बनोगे तो गांव के लोगों का भी सही रहेगा और गांव का भी विकास होगा। कहीं कहीं एक विश्वास होता है वो आपके परिवार पे आज भी कहीं बिल्कुल है। तो हमने लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं। लोगों को फालतू चक्कर नहीं लगाने पड़े पंचायत के। एक फोन पर उनका काम हो जाता है और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। पूर्ववर्ती में जो भी सरपंच रहे उन्होंने पैसे लेने में वगैरह कहीं कमी नहीं रखी। लोग इससे परेशान थे तो उन्होंने ये विकल्प देखा कि भाई आप लोग बनोगे
हमको इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में कि भाई आना है, पर लोगों की अपेक्षाएं थी, लोगों के निवेदन पर इस चीज में हमने ये चुनाव लड़ा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। अब की बार बात करें, ये जो 5 वर्ष, हालांकि आपने पहले बता दिया कि कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा और बजट की जो कहीं न कहीं काफी कमी रही, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो कार्यकाल है, आप किस नजर से देखते हैं? जैसे अभी कोरोना आ गया, उसमें सरकार ने पूरा फंड रोक दिया, मतलब पूरे देश में ये स्थिति थी, तो अपन सरकार को भी दोष समय नहीं दे सकते कि भाई क्या आपने ये फंड रोक दिया। उसके बाद जब स्थिति बेहतर हुई, तब सरकार को जो करना चाहिए था तो सरकारों ने वो किया नहीं। गांव में मतलब एक पंचायत नहीं, काफी पंचायतें हैं जिनका पैसा रोका गया, उनकी कटौती की गई पैसों में, जो आज दिन तक वो बकाया चल रहा है। बिल्कुल, आज भी कहीं न कहीं बकाया है। आड़ा आ रहा है। पैसा, बिना पैसों के आप गांव में विकास कैसे करेंगे? हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आपको सीसी बन रोड करना है तो वो, और ये कहते हैं पानी की व्यवस्था करनी है, लाइट की व्यवस्था करनी है, कोई भी छोटा मोटा कार्य करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और बिना पैसे के ये संभव नहीं है। पर हमने ये चीज देखी कि भाई ये पैसा विकास में रोड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमने भामाशाहों को खूब तैयार किया। तो भामाशाहों के जरिए गाँव में हाई मास्ट लाइटें लगवाई, पानी के आरओ लगवाए, पानी की पाइपलाइनें कहीं थी तो वो डलवाई, कुछ सामाजिक स्कूलों में जो काम थे वो करवाए, बहुत सी चीजें ऐसी मिला के ये कह सकते हैं कि कालंद्री के अंदर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। तो कोई नाम बताना चाहेंगे सर? भामाशाह काफी है। जैसे अभी जैन संघ ने एक कॉलेज बना के दिया है, जस्ट मेरे नजदीक में, पास में ही है गवर्नमेंट कॉलेज, पूरा खर्चा संघवी परिवार ने उठाया है। फिर एक कोई जैन समाज के हैं जो बहुत हाईटेक गर्ल्स स्कूल बना रहे हैं, जो भी निर्माणाधीन है, शायद इस सत्र में शुरू होने का है, लेट में जून जुलाई तक ये शुरू हो जाएगी स्कूल। और ये बड़े प्रमुख भामाशाह हैं, बाकी छोटे मोटे भामाशाह खूब है, मतलब जैन परिवार से भी, हाँ, हर समाज से, बिल्कुल, कांची समाज वगैरह, हाँ, हर समाज से बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? गांव की गलियों का निर्माण तो ठीक है, चलता रहता है, टूटती रहती है और चलता रहता है, लेकिन एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। वर्तमान में अगर बात करें, अपने कालंद्री एक हब है, यहाँ आसपास के क्षेत्र के अंदर कस्बा है, बच्चे, बाहर के बच्चे भी कहीं से पढ़ने आते हैं। एजुकेशन की दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं? एजुकेशन, जब मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने एक सपना देखा कि कालंद्री इतना बड़ा कस्बा है तो आसपास कहीं कॉलेज नहीं है। तो हमने ये एक विचार रखा कि भाई कि कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी जो फर्स्ट टाइम में थे, उस समय यहाँ जावाल करके कस्बा है, वहाँ आए थे, तो उन्होंने वहाँ बोला था कि मैं यहाँ कॉलेज करूंगी, जावाल के लिए बोला था, सूरज संकल्प यात्रा जो थी उनकी। तो हमने वो मुद्दा पकड़ा उस चीज को कि भाई यहाँ ये चीज मैडम बोल के गई थी, और उस समय अचानक वसुंधरा जी का दौरा हुआ कालंद्री, सूरज संकल्प यात्रा के दौरान, उसके बाद बारिश का मौसम था, तो सिरोही दौरे पे थी, तो कालंद्री अचानक प्रोग्राम उनका बना। तो हमने पहले से कुछ तैयारियां कर रखी थी, काम कर रहे थे, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, वहां से पढ़ के आए, तो भाई कॉलेज की कमी हमको खली के भाई कि सब चीज नवोदय है, कालंद्री में गर्ल्स स्कूल है, साइंस वगैरह फैकल्टीज हैं, तो हमने देखा कि भाई ये चीज कॉलेज भी होनी चाहिए ताकि बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े, और आसपास गांव में कहीं ये व्यवस्था नहीं थी। कालंद्री बड़ा कस्बा था, तो हमने पेपर सब पंचायतों से मंगवाए कि भाई के कॉलेज कालंद्री में खुले तो हमको फायदा होगा। सब आसपास की बड़ी जितनी भी पंचायतें थी, जालोर बॉर्डर तक, रामसिंह तक, तो हमने पंचायतों को काम किया, वो लेटर पेड लाए, सबके लोगों की डिमांड लाई, और पूरी फाइल तैयार करके मैडम जब यहाँ सिरोही आई, सिरोही दौरे से कालंद्री आई, तो उस दरमियान हमने मैम को निवेदन किया कि मैडम ये आप सीएम हैं और आपने ये ऐसा ऐसा वादा किया था, तो जावाल में अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आप कालंद्री में कॉलेज का, तो मैम ने हमको आश्वासन दिया कि जरूर करूंगी कॉलेज के लिए। जमीन कहाँ से लाओगे? तो हमने बोला हम जमीन दे देंगे, भामाशाह हमारे पास है, बिल्डिंग भी बना के दे देंगे, बस हर तक लेक्चरर आपको लगाने पड़ेंगे, लेक्चरर हम नहीं लगा सकते। तो मैडम ने आश्वासन दिया कि इस पर हम काम करेंगे, और मैडम के जाने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ से टीम आई, जमीन चयनित की, वो की, लेटरबाजी हुई, कागज वगैरह वहाँ से आए, सब देख के गए कि भाई जब तक कॉलेज नहीं बनेगा तो टेम्परेरी कहाँ चलेगा, तो वहाँ व्यवस्था वो देखी, सब देखी। इस दरमियान सरकार चेंज होगी, चेंज हुई, तो ये मुद्दा पेपर क्या कभी मरते नहीं है, तो ये मुद्दा चल ही रहा था। तो उस समय सरकार चेंज हुई, तो हम विधायक थे, सेम जी आ गए, तो सेम जी ने इस मुद्दे को जारी रखा, और आपके सामने आज ये है, और ओटाराम जी ने इसका उद्घाटन किया। कहीं न कहीं ये, और इसमें भामाशाह का बड़ा रोल है, संघवी परिवार जो संघवी वगैरह, इनका बड़ा रोल है, तो कहीं न कहीं सार्थक परिणाम देखने को। हाँ, सार्थक परिणाम। आज ये कॉलेज आपके सामने यहाँ चल रही है, और ऐसा का ऐसा किस्सा हुआ स्कूल का। स्कूल पे क्या किसी ने अत्याचार कर रखा था,
इसको अतिक्रमण कर रखा था। अपने कालंदरी ग्राउंड अलॉट हो रखा था 5 बीघा गर्ल्स स्कूल के लिए, अलग से बालिकाओं के स्कूल स्थापना के लिए। तो उस पर अतिक्रमण हो रखा था, प्रभावशाली लोगों का था और पंचायत की मिली भगत से वो अतिक्रमण हुआ था। तो हमारे आते ही पहला काम मैंने ये किया कि जितने भी स्कूल के जो ग्राउंड्स वगैरह हैं या जो भी स्कूल की जमीन है जहाँ भी कालंदरी में, उन सबको अतिक्रमण मुक्त करवाया और मुक्त करवा के उसके चारों तरफ बाउंड्री निकाल के। कहीं का विरोध भी सहन करना पड़ा। हाँ, विरोध लोगों का हुआ कि भाई कि ये अतिक्रमण, पर क्या होता जो बड़े बड़े स्कूलों पे ग्राउंड वगैरह जो भी तो प्रभावशाली लोग करते हैं, ठीक है, पर अपने भी करना पड़ता है वो। तो अब जब इस फील्ड में आए हो तो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, कोई अच्छी चीजें भी होगी, कोई बुरी चीजें भी होगी, अच्छा अनुभव भी होगा, बुरा भी होगा, सीखने को भी मिलता है। तो हमने वो अत्याचार हटवाया, उसमें SDM वगैरह उन्होंने हमारी मदद की। और फिर ये भंवरलाल जी कलेक्टर थे, फिर ये कॉलेज के लिए 2 परिवार आपस में वो बोले मैं बनाऊंगा। अच्छा, दोनों जैन परिवार थे, तो बोले मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा आपने पहले प्रेफर कर दे दिया था, तो वो संघवी परिवार है, ये कॉलेज बनाए और आप क्यों नहीं गर्ल्स स्कूल बना दें। तो भंवरलाल जी कलेक्टर थे, तो उनसे बात की हमारे पंचायत में आए, तो उनके भी वो परिचित थे, मिलने वाले थे भामा साहब, और मेरे एक परिचित हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मिलने वाले हैं। तो उन सबसे कोऑर्डिनेट करके हमने वो उनको सुझाव दिया, तो उनको सुझाव अच्छा लगा और ये स्कूल अभी निर्माणाधीन है। 7-8 करोड़ रुपए डाल के बहुत अच्छी बढ़िया गर्ल्स स्कूल बना रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी लेवल की बढ़िया गर्ल्स स्कूल बना रहे हैं। ये काम की और तो हर कहीं सरपंचों का रोल यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ अगर एजुकेटेड सरपंच है और सरपंच चाहता है कि वास्तव में पंचायत का विकास हो, सरकार से अगर बजट नहीं मिले तो पावर होनी चाहिए सरपंच के अंदर कि गांव के लोगों को मोटिवेट करे, भामाशाहों को मोटिवेट करे। सरपंच को मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। बहुत से तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। उसमें आपको आपके गांव के लिए शक्ति भी थोड़ी बरतनी पड़ती है। कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप, बिल्कुल विकास के नाम पे बोल्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं आपको, नवाचार हो, जिससे अलग हटकी चीजें हो। हमने क्या किया कि यहाँ से जैसे तालाब, जैसे ये तालाब नाड़ियां वगैरह पंचायत की है, तो इनको भी हमने वो ये लोग हर जगह ये जैसे गोचर से वगैरह मिट्टी भर के ले जाते थे, उनको सब करके रोका उनको। और फिर तालाब वगैरह नाड़ियां वगैरह यहाँ से हमने उनको बोला ये मिट्टी यहाँ से निकालो आप, जो मिट्टी है, क्योंकि ये आवश्यकता है। गांव में नए निर्माणाधीन मकान बनते हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से मिट्टी निकालो। और इसका एक विकास फंड बनाया कि भाई कि इसका जो भी 50 रुपए प्रति टॉली या 100 रुपए प्रति टॉली ऐसा आप दो और मिट्टी जितनी ले जानी है वो ले जाओ, ताकि लोगों का काम भी नहीं रुके और तालाब और ये गहरे हो जाए। इसी का परिणाम है कि आज कालंदरी में तालाब और जो नाड़ियां उनमें पानी पिछली बार से ज्यादा बढ़ा और अभी तक टिका हुआ है। कहीं जल स्तर बढ़ा। और मैंने पर्सनली, जैसे जल जीवन मिशन बहुत अच्छी स्कीम थी, पर अधिकारियों ने इसकी ऐसी कम तैसी कर दी। कैसे? मतलब आप देखो, जो स्कीम गांव में बहुत अच्छी स्कीम थी, हर घर तक जल पहुंचाना, बहुत दूरदर्शी स्कीम और बहुत अच्छी स्कीम है इसको। और अधिकारियों ने इसको क्या किया, जैसे किसी गांव की स्कीम बन रही है 8 करोड़ की, अधिकारियों ने इसको अपने लेवल तक रखने के लिए उसको 5 करोड़ में सिमट दिया। 8 करोड़ या 9 करोड़ जाती तो बट ऑब्वियस बड़े टेंडर पे जाती, तो उनके हाथ से वो चीजें निकल जाती। तो उन्होंने उसको छोटी स्कीम करके रखने कहीं जल जीवन मिशन का जो लाभ है अभी तक कहीं बहुत सी पंचायत अभी वंचित। अभी तक अगर देखा जाए सर्वे में आए कम 70% कम बाकी। अब सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जिसने ये विजन देखा, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा विजन देखा था, जल जीवन मिशन हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन विजन था ये। पर जो अफसर लोग थे, जो भी एजेंसियां थी, उन्होंने इसकी ऐसी कम तैसी कर दी। अब मैं आपको बताऊं, सिरोही में आप हर गांव में चले जाओ आप, अब इसमें रोडें इन्होंने खोद दिया, मन आए जैसे रोडें खोद दी, मन आए जैसे प्लानिंग, मतलब इन्होंने सरपंच को टॉप लेवल की जो सीसी बनाई हुई थी वो सब तोड़ दी। लोगों को आने जाने में परेशानी है, ये हालात भयंकर स्थिति कर दी, ऐसी स्थिति कर दी। तो मुझे ये सदन में मुद्दा उठाना पड़ा। मंत्री जी का भी इस बारे में उनको अवगत कराया, फिर मंत्री जी का विरोध भी करना पड़ा इस चीज में, और सांसद महोदय का भी विरोध करना पड़ा। और ठेकेदार जो था, क्योंकि बड़े बड़े ठेके होते हैं, बिल्कुल। और इनको ऊपर से डायरेक्ट ठेके होते हैं, तो इनको डर नहीं रहता है। फिर यहाँ इनकी कालंदरी में हमने इनकी मशीनरियां जब्त की, JCB डंपर वगैरह सब जब्त की। सरपंच साहब, राजस्थान पहले आप सरपंचों की मशीनें जब्त की उनकी हमने, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे कालंदरी में, मतलब 100% तो नहीं कहूंगा, 99.9%
इन्होंने रोडें व्यवस्थित दुरुस्त करके दी, उन्हें वापस तैयार करके दी। और हमारे वजह से हमने ये जो सदन में मुद्दा उठाया तो कुछ और सरपंच थे उन्होंने भी देखा यार ये बात सही है। मैंने कहा एफआईआर करवाओ इनके खिलाफ, बिल्कुल। अगर आप रोड तोड़ रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर करवाओ। तो उस डर से इन्होंने कुछ गाँव में कर दी, बाकी ऐसी स्थिति पड़ी है। मिला के जो बोलने वाले सरपंच है उनके कर दी और जो साइलेंट है उनकी स्थिति आज दी गई। बिल्कुल। और मैंने घर घर जाके जो ढाणियों में उनको घर घर जाके पर्सनली कनेक्शन दिलवाए और मॉनिटरिंग की, तो इसका परिणाम है कि आज कालंदरी में 90% तक आप देख लो कनेक्शन लगभग सब फाइनल हो गए। अब ऐसा है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा योजना एक बहुत अच्छी केंद्र सरकार की योजना है, जी राम जी योजना, कहीं के नाम परिवर्तन किया, उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे और विकास की दृष्टि से जो ये नरेगा योजना थी, ये अच्छी योजना थी, लोगों को रोजगार देने का, वो ठीक है, पर उसमें बहुत सी कमियां थी कि लोग हो गए थे, आलसी हो गए थे। अब नरेगा योजना में वही लोग जाते थे जो घर पे बैठे हैं, अच्छा, बुजुर्ग है या जो घर पे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग नरेगा मानने लग गए थे। और सरकार का एक बस वो वोट की राजनीति है कि भाई कुछ नहीं कहना, वो नहीं कहना, पर एक नाड़ी को ये 10 साल से खोद रहे हैं, अब तक वो नाड़ी नहीं खुदी। मतलब ये ड्रॉबैक था इसमें। आप मिट्टी इधर से इधर डाल रहे हो, और वो भी नेता लोग आते थे, अरे साहब के हमारे पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं, पैसे पूरे दो, तुम्हारे घर के देने हैं क्या, JN JTA वगैरह को इनको डांटते थे। तो बेचारे वो भी वो हाजिरियां भर के उनको पैसे देते थे। अब ये जी राम जी योजना अभी इन्होंने नई लाई है, वैकल्पिक किया है, गाइडलाइन अभी आई है, अभी काम शुरू हुए नहीं है, इन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं। पर अब इसमें ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि लगभग पक्के काम होंगे, 60% पक्के काम होंगे। और पक्के काम जो संरचनाएं होगी तो वो लाभ देंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर, पानी का स्ट्रक्चर कर रहे हो, पक्का होगा तो बढ़िया लाभ देगा इसको। और इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, PWD वगैरह, इरिगेशन वगैरह, जितने भी एग्रीकल्चर वगैरह, जहाँ भी लेबर की जरूरत होगी वो इसके थ्रू इनरोल करेंगे, जी राम जी के थ्रू इनरोल करेंगे, तो लेबरों को भी काम मिल जाएगा। और अब इसमें वास्तविकता जो काम करने वाले लोग होंगे वो ही जा पाएंगे, क्योंकि आप PWD में जा रहे हो, बुजुर्ग वगैरह हैं, तो उनसे काम नहीं होगा, तो वो एनरोल उनको नहीं करेंगे। तो ये अच्छा है। अभी देखो, अभी काम स्टार्ट होगा जब इसका पूरा मतलब सामने आएगा। प्रैक्टिकली अगर नहीं होता तब तक कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं हो सकता। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, कोई अपील करना चाहेंगे कालिंद्री की जनता से, स्वच्छता को लेकर, एजुकेशन को लेकर कुछ कहना? एजुकेशन के आप अपने बच्चों को, कालंदरी और कालंदरी के आसपास के लोगों को यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों बच्चियों को खूब पढ़ाएं। कालंदरी में कॉलेज हैं, आपको कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। आसपास के जो ग्रामीण है, कालंदरी के ग्रामीण है, कॉलेज की सुविधा है, यहाँ फैकल्टीज हैं, तो यहाँ पढ़ाएं। और गर्ल्स को पढ़ाने के लिए आपको दूर भेजने की जरूरत नहीं है। हाईटेक कालंदरी में बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। कहीं युवा है अपना, एक बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। जो गांव के लोगों की सोच हो चुकी है कि जो गवर्नमेंट विद्यालय उनमें पढ़ाई नहीं होती, तो प्राइवेट की तरफ निजीकरण, जो निजी विद्यालय है वहाँ उस तरफ जाता है। अब क्या है, आप अभी झालावाड़ वाला आपने किस्सा देखा ही है। जी। तो अब क्या इसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये है कि आप क्वांटिटी मत करो, क्वालिटी दो। बिल्कुल। आप एक गांव में 10-10, 5-5 स्कूलें खोल देते हैं, इसकी बजाय 2 स्कूल हो, प्राइमरी सेकेंडरी 2 स्कूल्स हो, और उसमें आप इतनी सुविधाएं दें ताकि लोगों को जो प्राइवेट में जाने का ध्यान वहां जा रहा है वो यहाँ रहे। अच्छे टीचर्स लगाएं आप, क्योंकि आपके पास क्वालिटी होगी और तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप सिर्फ क्वांटिटी दे रहे हो, आप ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर देते हो, उनको रिपेयर करने का आपके पास पैसा नहीं है। आप 10 स्कूल्स तैयार कर रहे हो और उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसके बजाय 2 स्कूल हो तो आप वो पैसा 10 स्कूलों में जो लग रहा है वो 2 स्कूलों में लगे, उसका रंग रोगान हो, उसका व्यवस्थित तरीके से अच्छे लेक्चर हो, तो बच्चों का हो रहेगा। और पहले के लोग और अभी के लोगों में भी फर्क आ गया है। पहले जो टीचर्स थे वो स्ट्रिक्ट होते थे, और माँ बाप जो थे वो भी कहते थे कि नहीं, टीचर जो बोला है वो। अब क्या, आप थोड़ा सा भी टीचर हाथ लगाते तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं और पेरेंट्स आ जाते हैं। तो टीचर भी कहीं डरते हैं कि यार कि अपन क्यों बोले, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो जाने दो उसको। तो वो भाव आ गया, टीचर्स में भी वो भाव आ गया। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कालिंद्री के जो युवा सरपंच प्रशासक कह सकते हैं, महिपाल सिंह जी देवड़ा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विशेष तौर से क्षेत्र को लेकर चर्चा की। जितने भी साथी है विशेष तौर से कालिंद्री के कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।